हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और बच्चों। आज खासकर बच्चों के लिए जरूरी जानकारी है। जरूरी जानकारी में है प्यासा कौआ, थर्स्टी क्रो। अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगे, प्यासा कौआ की कहानी अच्छी लगे, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब जरूर देना, क्योंकि बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक जरूर दें। तो मेरा जानकारी ये है प्यासा कौआ। प्यासा कौआ, आप लोग सोचोगे क्या सुनाने के लिए आ गए हो। आप में से सब लोग जानते हैं प्यासा कौआ की कहानी, तो फिर नया मैं क्या दूंगा। देखो, नया होता क्या है। प्यासा कौआ, चालाक लोमड़ी, खरगोश और कछुए की दौड़, ये सब कहानियां कभी पुराना होता ही नहीं है। इसे हर पीढ़ी में नया माना जाता है। इसलिए मैं कुछ नए कलेवर और नए फ्लेवर, नए टॉपिंग करके आप लोगों को ये कहानी देना चाहता हूं। बच्चों को कहना चाहता हूं कि आपको ये कहानी क्यों सुनना चाहिए और इस कहानी को हमेशा क्यों ध्यान में रखना चाहिए। हम सब, आप सब पृथ्वी पर जीते हैं। पृथ्वी पर बहुत सारी आपके पास आज सुविधाएं हैं, तो प्यासा कौआ जैसी युक्ति वाली कहानी शायद आपको ठीक ना लगे, क्योंकि आज बच्चे जन्म लेते हैं और वो शुरू करते हैं कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप सीखना। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, इस पृथ्वी पर मनुष्य युक्ति से जीता है, युक्ति से सुविधाओं को जन्म दिया है और युक्ति से ही मनुष्य एक बेहतर जिंदगी को जी रहा है। ऐसे में युक्ति वाली कहानी हमें क्यों सुनना चाहिए। देखो, किसी भी पीढ़ी के लिए कहानी जरूरी है। जब नई पीढ़ी का जन्म होता है तो वो एक छोटा शिशु उसी प्रकार होता है जिस तरीके से आप एक लैपटॉप खरीद के लाते हो या कंप्यूटर खरीद के लाते हो, फिर उसमें आप विंडो डालते हो, सॉफ्टवेयर डालते हो, तभी वो लैपटॉप चलता है। यानी कि एक लैपटॉप या कंप्यूटर में आप कोई युक्ति डालते हो, सॉफ्टवेयर, एप्स डालते हो, तब जाके चलता है। एक शिशु जब जन्म लेता है, वो 5-6 साल का होता है, तो उनको इस तरह की कहानियां इसलिए सुनाना चाहिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस जिंदगी और जिस दुनिया में आप जी रहे हो, इस दुनिया की सारी सुविधाएं सिर्फ 3 मिनट में खत्म हो सकता है। प्रकृति आपकी सारी सुविधाएं 3 मिनट में छीन लेगी। ये गगनचुंबी इमारतें, ये चलती हुई बुलेट ट्रेन, ये हवाई सफर, सब प्रकृति आपसे 3 मिनट में छीन सकती है। भूकंप लाके, सुनामी लाके, साइक्लोन को लाके, सब कुछ करके। इसलिए हम अपनी जो भी सुविधाओं पर जी रहे हैं या नाज कर रहे हैं अपने आविष्कार पर, वो 3 मिनट के अंदर जा सकता है और फिर हम इस पृथ्वी पर युक्ति के सहारे ही जी सकते हैं। इसीलिए इस कहानी को जानना जरूरी है। तो आइए, और भी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम इस कहानी को सुन लेते हैं। प्यासा कौआ। जेठ या आषाढ़ का महीना था, सीधा कहिए मई जून की वो तपती गर्मी थी। एक प्यासा कौआ इधर उधर भटक रहा था, लेकिन जमीन में दरारें पड़ गई थी। कहीं पानी का नामो निशान नहीं था कि कौआ 2 बूंद पानी पी सके। कौआ उत्तर से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, दक्षिण, सब तरफ उड़ उड़ कर देख लिया कि मुझे कहीं थोड़ी सी पानी मिल जाए, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं दिखाई पड़ा। प्यास से हताश कौआ अब लग रहा था कि वो मर ही जाएगा। लेकिन तभी एक कौए को दूर एक छोटा सा घड़ा दिखता है। उस घड़े में पानी तो था, लेकिन पेंदी में था। वो पानी को अपने सिर को घड़े के अंदर सिर डाला, चोंच डाला, लेकिन वो पानी तक उसकी चोंच पहुंच नहीं पाई। वो क्या करता,
कुछ देर तक वो इधर उधर फुदकता रहा, सोचता रहा, लेकिन प्यासे कौवे को जल्दी से ये समझ में बात आ गई कि हम पानी पी सकते हैं अगर युक्ति लगाएं तो। उन्होंने तरीका अपनाया और कौवे ने अपनी चोंच से एक एक पत्थर को, छोटे छोटे पत्थर को पकड़ के चोंच से और घड़े में डालना शुरू किया। घड़ा में पानी नीचे था, पत्थर डालने से पानी ऊपर आया। पानी ऊपर आने से कौवा पानी पी लिया और बड़ी खुशी पूर्वक वहां से उड़ गया। अब कहानी तो खत्म। 2 लाइन 5 लाइन की कहानी थी। अब इस कहानी में बच्चों को हम क्या सिखाएंगे, क्या बताएंगे? नहीं बच्चों, आप लोगों को इस कहानी से सीखना है, क्योंकि आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, आपकी जितनी भी सुविधाएं हैं आज, मोटर गाड़ी, कार, बंगला, हवाई जहाज, एक से एक टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें हम मनुष्यों ने, आप लोगों ने ढूंढा है, आविष्कार किया है, और उससे हम अपनी जीवन आरामदायक बना लिए हैं। वैसे नहीं कहा जाए कि आरामदायक बना लिए हैं, हम जितनी सुविधाएं ढूंढते हैं उससे ज्यादा हमारी जिंदगी उलझती जाती है। अब हम अपने घर में जो जो चीजें लगाते हैं टेक्नोलॉजिकल, फिर उस चीज को चलाने के लिए और उस चीज को समय समय पर मरम्मत करने के लिए हमें ज्यादा कमाना पड़ता है। भोजन करने के लिए हमें शायद सुबह 10 बजे से 5 बजे तक अगर हम नौकरी करें तो हमें भोजन प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 5 बजे के बाद भी हमें काम करना पड़ता है। क्यों? घर में वॉशिंग मशीन है, हाथ से हमने कपड़ा धोना छोड़ दिया है। घर में पानी की जगह आरओ है, हम शुद्ध पानी सिर्फ आरओ के जरिए ही पीते हैं। तो आपके घर में एसी है, कारें हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको रिपेयर करने के लिए खर्चा चाहिए। उसके लिए आप जो 10 से 5 बजे तक की जो कमाई करते हो, शायद वो पूरा नहीं पड़ता है, तो आप फिर क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमाना पड़ता है। 5 बजे के बाद भी ओवर टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि कुछ पैसे जोड़ कर रखने हैं, पता नहीं घर की टेक्नोलॉजी और घर की मशीनरी कब खराब हो जाए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। आप कहोगे प्यासा कौवा की कहानी तो 2-3 मिनट की थी, ये बातें को खींचे जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात को खींच रहे हैं, और इसे खींची हुई बातों को सुनिए। तो जितनी भी तरह की आपकी सुविधाएं हैं, एक तो वो कष्टदायक है, क्योंकि उसको चलाने के लिए, मरम्मत कराने के लिए भी आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक रूप से युक्तियों को अपनाते तो कोई जरूरत नहीं थी कि हमें आरओ या वॉशिंग मशीन लगाने की जरूरत पड़ती घर में, या एसी की। हमारी जनसंख्या बढ़ गई, हम दरबे नुमा घर में रहने लगे, हम सिकुड़ सा गए अपने घर में। छोटे से घर में खिड़की भी नहीं है तो एसी तो चाहिए ही। प्रदूषण इतना बढ़ा दिया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा दिया, फैक्ट्रियां लगा दी, शहरों में इतनी उस धुएं और फैक्ट्रियों की गर्मी से, कारों के धुएं से इतनी गर्मी बढ़ गई कि हमको अब एसी में जीना पड़ रहा है। फिर एसी को ठीक कराने, फिर 2-4 साल बाद नया एसी खरीदने के लिए भी पैसे जमा करके ज्यादा कमा के रखना है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हम युक्ति से जी रहे होते तो हमें इतने घर में टेक्नोलॉजी और मशीन की जरूरत नहीं पड़ती कि हम लोगों को उसके लिए दुगना मेहनत करना पड़ता है और दुगना टाइम देकर कमाना पड़ता है। और फिर इन मशीनरी और टेक्नोलॉजी ने हमें कई तरह के बीमारियां भी दी है। लेकिन प्यासा कौवा की अगर देखें तो उसने कोई टेक्नोलॉजी नहीं अपनाया, कोई आरओ नहीं लगाया पानी पीने के लिए, उसने कोई युक्ति अपनाई। उस कौवे ने युक्ति तो भगवान भी अपनाते हैं। आपको अगर पानी के घर में ना हो तो आप नगर निगम में फोन करके एक फोन मारो, टैंकर आपको दे जाएगा। लेकिन टैंकर को कौन खींच के लाएगा? मशीन। लेकिन भगवान को देखो, उन्होंने कौन सा युक्ति अपनाया है? समुद्र के ऊपर बादल बनी और बादल हमारे घरों तक, शहरों तक, गांवों तक आया। क्या कोई ट्रक खींच कर लाया? नहीं। कोई फिजिक्स की, कोई भौतिकी शास्त्र की युक्ति थी, भगवान ने वो लगा रखा है। और जो हवा इतनी हल्की आपको दिखाई पड़ती है, वही हल्की हवा
इतनी भारी भारी बादल को खींचकर मैदानों तक ले आते हैं, शहरों तक ले आते हैं और बारिश करा देती है। क्या हम इस तरह की युक्ति अपनाकर अपने जीवन को सुविधाजनक बनाया? नहीं, हमने आविष्कार किया, हमने खोज किया, और आविष्कार और खोज ने हमारी जिंदगी को उलझा दिया, मेहनत दुगना कर दिया, थकान ज्यादा हो गई। तो क्या करें? हम ये कहना चाहते हैं कि आविष्कार नहीं होना चाहिए, खोज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? लेकिन प्यासा कौवा जैसी युक्ति को हमें बच्चों को सुना देना चाहिए और बच्चों को सुन लेना चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी आपकी आविष्कार और खोज है, गगनचुंबी इमारतें हैं, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, ये सब के सब 3 मिनट के अंदर खत्म हो सकता है। प्रकृति इसे 3 मिनट के अंदर बर्बाद करके छोड़ देगी। फिर कैसे जियोगे? युक्ति से, बिल्कुल युक्ति से जिएंगे। आदि मानव के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग युक्ति से जीते थे। पानी कहाँ से साफ पीना है, कौन से झरने में कैसे साफ पानी आएगा, हो सकता है कि साफ पानी किसी झरने में नहीं है, तो चलो हम उस पानी को गर्म करके पी लेंगे। ये सारे सिस्टम को जो है आदि मानव ने अपनाया, और उसके पास कोई खोज नहीं थी, कोई आविष्कार नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो बड़े आसानी से अपनी जिंदगी को जी रहा था और आराम भी भरपूर मिल रहा था उसे। आज के युग में आप देखोगे, हमने घर में सुविधाएं बढ़ाया, लेकिन क्या हुआ? हमारा आराम चला गया। आराम ही नहीं चला गया। पहले एक व्यक्ति कमाता था घर में और उससे खर्चा पूरा हो जाता था। आज भी उस एक व्यक्ति के कमाने से खर्चा पूरा हो सकता है, लेकिन खाने का। लेकिन हमने घर में इतनी सुविधाएं कर दी। मोबाइल तो आप 5 लोग हो, 5 लोग मोबाइल हो तो कम से कम 2000 रुपए का तो आपको रिचार्ज भी कराना है। घर में मशीनरी है, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, सब कुछ है। ये सब खराब होते हैं। अब इनके लिए एक व्यक्ति जो कमा रहा था वो पूरा नहीं पड़ रहा था। फिर घर की अब औरतें भी बाहर कमाने के लिए जाना पड़ा। बच्चे सब चलो वो बड़े होंगे तो कमाएंगे ही, लेकिन कभी कभी खर्चा पूरा ना होने के लिए बच्चे को पढ़ते हुए भी कुछ कमाना पड़ता है। ये सब कैसे हुआ? आज भी अगर एक पुरुष, एक महिला या घर के जो भी गार्जियन हो, अगर वो कमाए तो वो अपने घर के खर्चे को, खाना पानी सब पूरा कर लेगा। लेकिन घर की फैसिलिटी ने क्या किया? घर की औरतों को भी काम करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ गई, हमें ज्यादा पैसा चाहिए था, हम युक्तियों को भूल गए। तो इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि प्यासा कौवा एक सॉफ्टवेयर है, एक विंडो की तरह है। हर बच्चे में इस सॉफ्टवेयर को डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों को बता दीजिए कि जितनी सुविधाएं देख रहे हो, टेक्नोलॉजिकल या मैकेनिकल, ये सब 2 से 3 मिनट में प्रकृति इसे खत्म कर देगा। और फिर हमें इस पृथ्वी पर युक्ति के सहारे ही जीना पड़ेगा। बिना युक्ति के हम इस पृथ्वी पर नहीं जी पाएंगे। इसलिए प्यासा कौवा की तरह आप युक्ति को सीख कर रहो। पृथ्वी पर किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। किसी को पता है कब भूकंप आएगा, साइक्लोन, सुनामी कब आएगा? इतना पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में 1% बढ़ गया, अगले 100 साल में, पिछले 100 साल में 1% बढ़ गया है, तो अगले 100 साल में भी 1% बढ़ जाएगा। ऐसे में जब ग्लोबल वार्मिंग 2% पृथ्वी की बढ़े तो सुनामी की तो जैसे संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उस वजह से जो तबाही मचेगी, उसके बाद कैसे जिएंगे? टेक्नोलॉजी के सहारे? नहीं, तब हमें युक्ति के सहारे जीना पड़ेगा। तब हमें उस प्यासे कौवे की तरह चालाकी दिखानी पड़ेगी। तब हमें इस पृथ्वी पर मौजूद चीजों से जीना पड़ेगा, अपने आविष्कारों से नहीं। इस पृथ्वी पर पानी, हवा, सब कुछ मुफ्त में है, उसे लेना सीखिए और उसे युक्ति के सहारे सीखिए। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने छोटे बच्चे, और छोटे बच्चों से भी निवेदन है कि आप लोग प्यासा कौवा की कहानी जरूर सुने, क्योंकि वो कहानी आपके जीवन को जब संकट आएगा, समस्या आएगा, तब खुशियों से भर देगा।
युक्ति आपके जीवन को आरामदायक भी बना देगा, कंफर्टेबल। युक्ति आपके जीवन को इज्जत से भर देगा, क्योंकि आप किसी भी जगह पर में अगर जाते हो और वहां कोई समस्या है और आप युक्ति दिखाते हो तो आपको इज्जत भी मिलेगी। प्यासा कौवा, चालाक लोमड़ी, खरगोश और कछुए की दौड़, ये सब एक ऐसी कहानी है जिससे सीख करके, सुन करके आपको युक्ति सोचने की शुरुआत कर दोगे आप, और फिर आगे चलकर युक्ति पे युक्ति सोचोगे। निश्चित तौर से पुराने टाइम में सारे लोग इसे सुनते थे, युक्ति को सीख गए। उन्हीं युक्तियों के सहारे हम इतने आविष्कार भी किए हैं, इतनी सुविधाएं की हैं, टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया हम लोगों ने, सब कुछ किया है। तो बच्चों, खासकर आप लोगों को ये प्यासा कौवा की कहानी कैसी लगी, आप हमें जरूर बताना। प्यासा कौवा की तरह आप अपनी जिंदगी में युक्ति सीखो और जीवन जीने का ढंग सीखो। आप बहुत इंटेलिजेंट पढ़ने में हो, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रकृति जब अपना प्रकोप दिखाती है ना, तो वहां पढ़ाई लिखाई कुछ काम नहीं आता। आपके दिमाग में जितने ढंग तरीके हैं, युक्तियां सीखा है आपने, उसी के सहारे पृथ्वी पर आप जिंदा रहोगे। तो आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, लाइक करना, और पहले ही बताया कि अगर ये स्टोरी अच्छी लगती है तो आप लोग हमें सब्सक्राइब भी देना, और युक्ति जिंदगी में सीखते रहना। प्यासा कौवा ही नहीं, और नए नए युक्ति सीखते रहना, क्योंकि पृथ्वी पर कब समस्या आ जाए कोई ठिकाना नहीं है। और समस्या के घड़ी में, संकट के घड़ी में, प्राकृतिक आपदा के घड़ी में सिर्फ और सिर्फ आपको युक्ति ही जिंदा रख सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।